हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के जो मैथ है एनसीईआरटी मैथ के दूसरा चैप्टर बहुपद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10th के जी स्टडी क्लास पर आप देखेंगे और आप लोग जरूर बताइएगा कि मैथ पढ़ने के बाद किस तरह से अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन जो है तो बहुपद है, जिसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट को समझना जरूरी है, तो इस पॉइंटों को समझने के लिए एक मिनट। सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे गया हम। तो दोस्तों, बहुपद के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुपद कई प्रकार, एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, रैखिक बहुपद जो होते हैं ना, उसके शून्यकों की संख्या एक होते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या एक होते हैं, यानी कि रैखिक बहुपद इस तरह से होता है। और इसकी घात भी पूछा जाए तो एक बताइएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, x + 4 ये रैखिक बहुपद है। इसकी घात कितना है? एक है। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगा। जैसे कि इसको हम शून्य के निकाले तो कहिएगा कि x = -4, यानी कि रैखिक बहुपद का उदाहरण है। दूसरा इसी तरह से लेते हैं दोस्तों, 2i + 2i - 6 = 0। तो ये कौन सा बहुपद है दोस्तों? ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके अधिकतम बहुपद की घात कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर घात एक है। तो यानी कि कौन सा बहुपद, जब एक घात हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या भी एक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके शून्य अगर एक निकाले तो 2y - 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y = होगा 6/2। 2 से जब कैंसिल करेंगे तो दोस्तों 3, यानी कि ये भी क्या है? रैखिक बहुपद का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रैखिक बहुपद हो गया दोस्तों। रैखिक बहुपद के बाद एक होता है द्विघात बहुपद, जिसके घात 2 होते हैं और शून्यक भी 2 आते हैं। उसका होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसके घात 3 होते हैं और उसके शून्यक जो होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। उसका चतुर्घाती बहुपद होते हैं, जिसके घात 4 होते हैं और उसके शून्यक भी 4 आते हैं। जैसे अगर द्विघात बहुपद पूछे तो नॉर्मली द्विघात बहुपद का जो होता है किस तरह से लिखेंगे द्विघात बहुपद? तो ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है दोस्तों। त्रिघात बहुपद पूछा जाए तो त्रिघात बहुपद होता है ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद है। उसका चतुर्घाती बहुपद भी होता है। इसी तरह से चतुर्घाती बहुपद, लेकिन यहाँ हमको द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है और उसके बारे में समझना है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद जब रहे तो द्विघात बहुपद यहाँ पर है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं होंगे। और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, उसके घात भी 1 होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और उसके घात भी 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और उसके घात भी 3 होते हैं। आप अच्छे से कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। रैखिक यदि द्विघात बहुपद जो है ax² bx + c के रूप में लिखा जाए और इसके शून्यक अल्फा और बीटा आए तो इसको फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अल्फा + बीटा = -b/a। दूसरा अल्फा × बीटा = c/a होता है। त्रिघात बहुपद a α बीटा गामा और त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप में लिखा जाए तो इसके शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा। और इसको शून्यकों का योग निकालने के लिए कहे जोड़, तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल कहे, 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a। और त्रिघात बहुपद का शून्यक कहे निकालने के लिए शून्यकों का योग कहे तीनों का, तो अल्फा बीटा गामा = -d/a। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्यतर बहुपद gx के लिए 2 ऐसे बहुपद है qx तथा rx के अस्तित्व है। जैसे px = gx × qx + rx कहता rx = 0 या घात rx या घात gx के से मतलब के बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग, हाँ ये पिक्चर क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि ये खास तौर पर 5 और 6 जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है, आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो है निम्न द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उन गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उनके शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8 = 0। इसके शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप शून्य ज्ञात करने आता है दोस्तों, आपको कैसे ज्ञात करना होता है? 8 का एलसीएम लेकर के कितना पुराना होता है? 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के बताते हैं। 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1 और ये हो गया। तो दोस्तों हमको पुराना कितना है? 2 पुराना है। और अभी 2 किस चीज़ में पुराना है? माइनस में 2 पुराना है, 2 माइनस में पुराना है। तो दोस्तों इसको गुना करें तो 2 दूना कितना होगा? 4 और ये 2 को घटा दे तो दोस्तों 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा, लेकिन हमको माइनस में 2 चाहिए तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, यानी कि -4 में से अगर 2 को घटाए तो क्या आएगा दोस्तों? -2 आए और हमको -2 को ही लाना है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8 = 0। इस तरह से आप सवाल को लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह सवाल लिखने पर देखो कि 4 में से 2 घटाएंगे, -4 को x में से 2 को x घटाएंगे प्लस में तो माइनस में 2x बचेगा। माइनस बड़ा वाला में से छोटा वाला को हटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस में 2x होगा। और दोस्तों इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 8 आएगा, 4 दूना 8। तो इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इस दोनों में से कॉमन। दोनों में से कॉमन जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो क्या कॉमन निकलेगा? x। और इसमें से x कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर 2x था, 1x कॉमन निकाले तो कितने x बचेगा? 1x। और यहाँ से x कॉमन निकाले तो बचा क्या चीज़? 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे दोस्तों, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में से दोस्तों निकलेगा कॉमन 2। तो इन दोनों में से कॉमन निकाले 2, तो 2 निकाल दिए तो बचा क्या चाहिए? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस और 2 के बाहर टेबल क्या बार में 8 आता है? तो 2 का टेबल दोस्तों 4 बार में, 2 का टेबल जो है 4 बार में क्या आता है? 8। तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे आएगा 4 = 0। अच्छा यहाँ पे ये दोनों पॉइंट 0 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट किसके बराबर है? 0 का है। तो दोनों 0 के बराबर है, तो सॉरी यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, इसमें इस टर्म में दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन निकालेंगे। x - 4 बचेगा क्या चीज़? x + 2 = 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? x - 4, ये दोनों किसके बराबर है? 0 के। तो x - 4 = 0, ये दोनों 0 के बराबर था, तो दोनों का अलग अलग हम 0 के बराबर कर दिए। तो x तो दोस्तों यहाँ पे लाइट कट जाने के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हाँ तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे थे कि x² - 2x, तो इसको शून्य के निकालने को बताए थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका शून्य के निकालेंगे तो x = +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? -2। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि अतः इस प्रकार से बहुपद कितना है दोस्तों? x² - 2x - 8 = 0 के देश के दो शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा, अल्फा दो शून्यक क्रमशः, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा, ऐसे लिखेंगे, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः कितना आया दोस्तों? 1 4 1 -2 आया, 4 एवं -2 हैं। अब जांच करेंगे दोस्तों, अब जांच करके देखेंगे कि क्या ये शून्यक जो है, जांच करके देखेंगे क्या ये शून्यक जो है कि इसका बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। दोस्तों क्या लिखेंगे? शून्यकों को जांच करेंगे तो लिखेंगे, जांच करेंगे तो पहले लिखेंगे कि दोस्तों सवाल दिया हुआ क्या चीज़ है कि x² - 2x - 8 = 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम a के मान लिखे तो इसके साथ कितना के गुना है? 1। b के मान लिखे तो इसके साथ कितना से? -2 से। c के मान तो ये कितना है? -8।
ये लिखेंगे। उसके बाद जांच करने पर क्या होगा, शून्यकों का योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों का योग। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग नीचे लिखिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो दोस्तों यहाँ पर आप बराबर दीजिएगा। तो शून्यकों का योग होता है दोस्तों, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए। तो दोस्तों शून्यकों का योग में अल्फा का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा हुआ, तो अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 इजकल टू बी का मान दोस्तों यहाँ से हम लेंगे बी का मान कितना है -2। तो बी के मान ये माइनस है और बी के मान -2 है, बटा में क्या चाहिए ए के मान कितना है 1, तो यहाँ से रखेंगे ए के मान 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस क्या होगा -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +2 और बटा में 1। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ऐसा 2, तो ये दोनों दोस्तों क्या आया, दोनों बराबर आया। तो इस तरह से शून्यकों का योग जो है वो सत्य साबित हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, सी बटा ए। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, तो दोस्तों अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। तो लिखेंगे +4 अल्फा 4 है, बीटा -2 है और सी के मान दोस्तों यहाँ पे कितना आता है, सी के मान -8 और ए के मान 1 है, यानी कि लिखेंगे -8/1। तो इसको जब गुना करेंगे तो -8 और इसको भी जब लिखेंगे तो ये दोनों भी क्या आया, बराबर आया। तो इस तरह से शून्यकों का गुणनफल जो भी है वह सत्य साबित हुआ, यानी कि साबित करने में दोनों का जो है वह जांच करने पर सत्यता की जानकारी हुई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे कि 4s² - 4s + 1, तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, समझ क्लियर कर देंगे। यहाँ पर अल्फा के मान रखिए, बीटा के मान रखिए, अल्फा का मान ये वाला और बीटा के मान ये वाला, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए है कि अतः इस प्रकार बहुपद इतना कि 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः 4 एवं -2 है, यानी कि अल्फा ये बीटा है, तो ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान है। और इस तरह से सॉल्व करने पे और ये बी का मान और ए के मान ये वाला रखे है, बी और ए के मान। यहाँ पर डाउट है तो ध्यान रखिएगा, x² के साथ जो गुना होगा वो ए के मान होगा। जैसे कि आप जानते हैं बहुपद किस रूप में होता है, तो बहुपद जो होता है px जो होता है वो ax² + bx + c, x² के साथ a, x के साथ b और जो बिना कुछ के साथ होता है वो c होगा, चरपद c होता है। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम सवाल को आप लोग बार बार बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो दूसरे सवाल को इसी पर सॉल्व रख करके सॉल्व करते हैं। हम पूरे डाटा को हटाते नहीं हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो इन चीज़ों को सॉल्व करके बताते हैं अब आगे हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है वो दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, सॉरी यहाँ से बनाते हैं क्योंकि उस समय दिखाई दे नहीं रहा था, देखते हैं किसमें क्लियर आ रहा है कि नहीं भी। हाँ क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे है दूसरा है 4s² - 4s + 1 = 0। तो दोस्तों ये 4 और 1 के गुना करेंगे तो 4 होगा, हमको पुराना 4 है तो किस तरह से पुराएगा 4, तो 2s - 2s + 1 = 0, यानी कि 2 ये देखिए ये 4 और 1 के गुना करेंगे 4 होगा, पुराना 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 होगा, तो ये 2 और 2 से 4 पूर जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉमन क्या निकलेगा। तो इन दोनों में, इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें 1 है, इसमें 2 s है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो दोस्तों 2 और s जो है इसमें कॉमन है दोनों में, तो हम क्या निकालेंगे 2s कॉमन निकालेंगे। ये s ही लिख देते 2s। तो दोस्तों इसमें से 4 में से 2 निकाले कॉमन तो क्या बचेगा 2, s में से एक s निकालिए तो क्या बचेगा s माइनस 2s कॉमन निकाल दिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद
इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं है, अंक नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं निकल सकता है। इसमें एस है, इसमें कुछ नहीं, एस नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों में से कुछ कॉमन ना निकले तो जब भी कुछ कॉमन ना निकले तो क्या निकालेंगे? कॉमन एक, यानी कि किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो एक हमेशा कॉमन रहता है। तो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? एक। तो यहाँ से एक कॉमन इसमें से निकाले तो क्या बचेगा? 2s और प्लस में देखिए दोस्तों पीछे माइनस के कारण अगला चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि पीछे माइनस के कारण अगला चिन्ह बदल जाता है। तो +1 है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक को एक लिखेंगे इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जब दोनों में सेम है तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? 2s - 1 और इसमें बचेगा क्या दोस्तों? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, s से निकलता 2s ही होता। तो यहाँ बचा क्या चीज़? 2s -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को हम लिख देते हैं, दोनों जो है वो 0 के बराबर है तो दोनों के अलग अलग करके 0 के बराबर लिखते हैं। इसके 0 अलग और इसके 0 अलग लिख देते हैं। -1 इक्वल टू 0। तो 2s है दोस्तों, ये s है, -1 उधर जाएगा तो +1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 2s -1 उधर ले जाएंगे तो +1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इस तरह से s का मान 1/2 आया। तो इस तरह से लिख सकता था इस प्रकार के बहुपद। और बहुपद का मान क्या है दोस्तों? तो बहुपद के मान यहाँ पर हम लिख रहे हैं। बहुपद जो है वो है 4s² - 4s और प्लस में 1 इक्वल टू 0 के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः कितना कितना आया दोस्तों? तो एक आया 1/2 और एक आया 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? 4s² - 4s और 4s² - 4s प्लस 1। तो यहाँ पर a का मान दोस्तों क्या होगा? 4, b का मान होगा -4, c के मान होगा 1, यानी कि a b c का मान इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग जब लिखने की बात आए तो यहाँ पर योग किस तरह से बनाइएगा, इस तरह का फार्मूला को किस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखते हैं। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा का मान दोस्तों कितना आया? तो अल्फा का मान देखिएगा दोस्तों 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 है। तो ये 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, अब बीटा का मान यहाँ पर b के मान देखिएगा दोस्तों, तो b के मान -4 और a के मान 4 है, यानी कि b के जगह पर लिखेंगे -4, ये माइनस तो है ही, b के मान -4 और a के मान भी कितना रखना है? 4 रखना है। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम 2 होगा और जब दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? सेम ही होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4/4, एक कट कर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। और यहाँ 1 को सॉल्व करेंगे तो 2/2 और ये आ जाएगा 1, यानी कि इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी 1, ये दोनों क्या आया? बराबर आया, यानी कि इसकी सत्यता की भी जाँच हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो दोस्तों अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। तो अल्फा का मान 1/2 गुने बीटा का मान 1/2 इक्वल टू सी के मान कितना? 1 और a का मान कितना? 4। तो यहाँ लिखेंगे c के जगह पर 1 और a का मान 4, तो इसको गुना करेंगे तो 1/4, इसको भी 1/4, यानी कि ये भी दोनों बराबर आया। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसी तरह सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 6 और 3 ये दोनों को गुना करेंगे, 6 कितना होगा? 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 कैल्शियम लेके कितना पुराना है? 7, तो 2 से 9, 3 से 3 बार में और 3 से ये 1 बार में, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो इस तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से 7 आया। गुणनखंड करने तो उम्मीद है सभी को आता ही होगा। तो 7 कैसे पुराने पर आ गया? तो दोस्तों ये 6x² माइनस 9x माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे माइनस में 7 लाना है, इसलिए प्लस 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। तो 9 में से 2 7 और 9 दूना 18 भी हो गया। तो कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा? तो दोस्तों 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, तो 3 कॉमन निकलेगा और दोनों में x कॉमन है ही, तो क्या निकलेगा? 3x और 3 के पहाड़ा क्या बार में 6 हुआ? 2 बार में, और 2x में से एगो x निकाले तो 2x बचेगा। 3 के पहाड़ा क्या बार में 9, तो 3 बार में, और x तो कॉमन पहले से निकाल चुके हैं, प्लस
इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है और इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो जब भी कुछ कॉमन न निकले तो कितना कॉमन निकालेगा, तो हमेशा एक कॉमन निकालिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ कॉमन न निकला है तो क्या निकाले, 1, तो बचेगा क्या चीज 2x माइनस 3 इजकल टू 0। अब दोनों में देखिएगा दोस्तों, ये दोनों में जो है वो दोनों सेम है दोनों में, तो दोनों में से एक टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3 और बचा ये दोनों में से कॉमन निकाले 2x माइनस 3, बचा क्या चाहिए दोस्तों, वो 3x प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 ये दोनों 0 के बराबर है, तो दोनों के अलग अलग 0, इसको अलग 0 कर देते हैं बराबर, और इसको 3x प्लस 1 इजकल टू अलग 0 के बराबर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2x इजकल टू माइनस 3 के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। उसी तरह से 3x अब प्लस 1 है, उस तरफ ले जाएंगे तो -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। इस तरह से आएंगे। तो अतः इस प्रकार के बहुपद जो यहाँ पहले से लिख चुके हैं कि 6² माइनस 7x माइनस 3 के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा क्रमशः कितना कितना आया, एक आया 3/2, एक आया 1/3 माइनस में, तो ये आया। उसी तरह से जांच करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि बहुपद जो है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजकल टू 0, इसके में a का मान कितना होगा दोस्तों, ये 6, b का मान कितना होगा -7, c का मान कितना होगा -3, इस तरह से ये आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का योग। जांच करने के लिए यहाँ पर जांच और जांच करेंगे शून्यकों का योग पे, तो शून्यकों के में अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा और ये बीटा है, अल्फा का मान है 3/2 बराबर में, और प्लस बीटा के मान है -1/3। बी का मान दोस्तों, बी के मान यहाँ -7 है, तो ये माइनस तो है ही पहले से, अब बी का मान -7 है। ए का मान कितना है, तो ए के मान है 6, ए का मान कितना था दोस्तों, यहाँ पर ए के मान 6, तो बी के मान जो है वो बी के मान यहाँ से रख दिए और ए के मान ये रख दिए, बी और ए के मान। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इधर सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं, तो 3/2 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/3, एलसीएम कितना का 6, 2 के पारा 3 बार में 6, तो 3 के 9, और 3 के पारा 2 बार में 6, तो यहाँ पर 2, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7/6। तो इसका आंसर ये आएगा कि दोस्तों 7/6 सॉल्व करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6, दोनों दोस्तों क्या आया, बराबर आया। अच्छा अब यहाँ पे अल्फा के मान देखेंगे, तो अल्फा के मान कितना है 3/2 और बीटा का मान -1/3, ये अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 इजकल टू सी के मान देखेंगे तो -3 और ए के मान 6 है, तो सी के मान रखेंगे -3 और ए के मान 6। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2, और इसको जब काटेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 ये भी माइनस में, यानी कि दोनों बराबर आया। तो इस तरह से जांच करने पर ये भी सत्यता की जानकारी लगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कंसेप्ट, कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो क्लास में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ताकि कहीं पर कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है क्या दोस्तों, वो 4u² प्लस 8u इजकल टू 0। दोस्तों दोनों में से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो इसमें भी 4 है, 4 के टेबल में 8 आता है, इसमें u 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो दोनों में से क्या निकलेगा 4u। तो दोस्तों 4 निकालिए, u निकालिए, तो u 2 ठो था तो क्या u बचेगा 1, और यहाँ 4 का पारा 2 बार में 8 आता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इजकल टू 0। तो दोस्तों ये दोनों किसके बराबर, 0 के बराबर, तो लिख सकते हैं 4u इजकल टू 0, इसको अलग 0 के बराबर और इसे अलग 0 के बराबर लिख देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। u इजकल टू हो जाएगा 0 बट्टा ये 4 आएगा, तो बट्टा में 4, u 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और ये u बराबर निकालेंगे, +2 है उस तरफ जाएगा बराबर के, तो -2 हो जाएगा। तो अतः इस प्रकार से बहुपद क्या है, बहुपद दोस्तों वो तो बहुपद है 4u² प्लस 8u इजकल टू 0। ये बहुपद है कि 2 शून्यक अल्फा बीटा क्रम से क्या क्या आया, एक शून्य का आया 0 और एक शून्य का आया -2, इस प्रकार से आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बहुपद जो था यानी कि px जो था वो क्या था 4u² प्लस 8u, तो इसमें अल्फा के मान दोस्तों कितना आएगा, सॉरी ए के मान कितना आएगा 4, बी के मान कितना आएगा 8,
और जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसका मान क्या आएगा 0। जो चीज़ नहीं दिया हुआ है सी का मान नहीं दिया हुआ है तो 0 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फ़ा के मान दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 0 और बीटा के मान -2 है। तो अल्फ़ा के जगह पर क्या लिखेंगे 0 और बीटा के जगह पर लिखेंगे -2। और यहाँ पर बी है तो बी के मान कितना है 8, बी के मान है 8 और ए के मान कितना है 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 यानी कि 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 बचेगा। और 4 में 8 2 से भाग करेंगे, 4 में 2 से तो 2 बार में कटेगा यानी कि भी माइनस है तो -2 बचेगा। उसके बाद यहाँ ये दोनों बराबर आया। उसके बाद यहाँ देखना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना है 0 और बीटा का मान -2 यानी कि 0 गुने -2। और सी के मान दोस्तों देखिएगा तो सी के मान कितना है 0, ए का मान कितना है 4 यानी कि यहाँ ये है तो 0/4 बराबर 0। इसमें भी गुना करेंगे तो ये भी 0 और ये 0 दोनों क्या आया बराबर आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे आगे की क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। सॉरी यहाँ की लाइट जलाना भूल गए थे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो क्लियर करके बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये t² - 15। क्वेश्चन नंबर है 5। t² - 15 = 0। t² - 15 = 0। तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे इसको तो यहाँ क्या होगा t²। अब -15 उस तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। जब स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा दोस्तों √15। तो दोस्तों रूट जो होता है वो प्लस में भी होता है 15 और रूट जो होता है वो माइनस में भी होता है √15। तो इस तरह से ही आएगा। तो यहाँ पर बहुपद क्या था दोस्तों, बहुपद था t² - 15 = 0। तो यहाँ पर बहुपद क्या था t² - 15 = 0। और शून्य कितना कितना आया तो दोस्तों इसका जो शून्य जो आया, एक आया √15 प्लस में और एक आया माइनस में √15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a के मान कितना है दोस्तों, स्क्वायर के साथ रहता है वो a के मान होता है, तो नहीं है तो कुछ एक लिखेंगे। जो b के साथ रहता है तो इसका मान अभी दिया नहीं है 0 और c के मान ये होगा अखनी -15। तो इस तरह से आगे के सवाल देखेंगे कि शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा के मान जो है ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा के मान होता है। तो अल्फा का मान कितना रखना है √15। अल्फा का मान रखेंगे √15 प्लस अब बीटा का मान कितना -√15। तो माइनस में √15 = बी के मान देखेंगे तो बी के मान कितना रखना है, बी के मान 0, बी के मान 0, ए का मान कितना रखना है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √15 प्लस में और √15 माइनस में जब भी घट के आएगा क्या ये प्लस में माइनस में घट जाएगा 0 और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, दोनों क्या आया बराबर। उसके बाद अल्फा का मान देखेंगे तो अल्फा का मान कितना √15। अब बीटा का मान कितना √15 माइनस में √15 = सी के मान कितना है तो दोस्तों सी का मान है -15। ए का मान कितना है तो ए का मान है 1। जब सेम रूट में रूट हो तो गुना करने पर वो 15 ही हो जाएगा और माइनस के -15 और ये -15/1 हो जाएगा। तो दोनों क्या आया बराबर आया। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट और आखिरी बचा हुआ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बाद उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है 3x² - x - 4 = 0। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 3x - 4 = तो हमको पुराना x है, 4 के 12 पुराना x है, तो क्या लिखेंगे 3x² - 4x
और प्लस में 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0। 4 3 12 हुआ, 4 में से 3 घटेगा तो 1x बचेगा। कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो कॉमन क्या निकलेगा इसमें से कॉमन, तो कॉमन निकलेगा x, क्योंकि इसमें से 3 और इसमें से 4 अंक कॉमन नहीं निकल सकता है, तो x निकालेंगे तो क्या बचेगा 3x, इसमें से x निकाले कॉमन तो क्या बचेगा 4, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कुछ कॉमन निकले तो क्या निकालेंगे 1, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों में क्या है कॉमन, तो दोनों में से जब कॉमन ये निकालेंगे तो 3x माइनस 4 और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों जो है वो 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर हम लिख देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x अब माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 4/3, ये 4/3 x के मान आया। इस तरह से x इक्वल टू प्लस 1 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से बहुपद जो था दोस्तों क्या था बहुपद 3x² माइनस में x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके शून्य कितना कितना आया 4/3 और ये -1 आया है। उसके बाद ये बहुपद क्या है, तो बहुपद जो है वो है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि a के मान कहिएगा 3, b के मान कहिएगा -1 और c के मान -4, यानी कि a के मान, b के मान, c के मान। x नहीं लिखना है, इस बात को कई बार कंसेप्ट बता देते हैं, ध्यान रखिएगा इस बातों को। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान -1, तो अल्फा का मान रखेंगे 4/3 और बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 इक्वल टू बी का मान कितना है, तो बी का मान -1 और सी के मान 3, तो बी के जगह पर रखेंगे -1 और सी ए के मान 3, ए के मान 3, ए का मान कितना है 3। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका एलसीएम 3 होगा, ये 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। उसके बाद ये इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 और ये भी कितना आया 1/3। उसके बाद आप जानते हैं कि इसका गुणनफल क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान कितना है दोस्तों, तो अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान कितना है -1, सी का मान कितना है, तो सी का मान है -4 और ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4/3 आएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे -4 और ये भी -4/3। इस तरह से ये सत्यता की जानकारी हो गया। आप लोगों को कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर कीजिए ताकि और सब लोगों तक पहुंच सके। तो इसी तरह से क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 के बाद प्रश्नावली 2.3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट में।